नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित राज। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी का नाम है अब भी संभलो जीवन राम। एक थे सज्जन जीवन राम। ये सेठ ज्योति स्वरूप के पड़ोस में रहते थे, एक झोपड़ में। उन्हें पता लगा कि सेठ के कई आलीशान मकान हैं। उनके पास जाकर वे बोले, अमुक मकान मुझे दे दीजिए, मैं वहाँ निर्धन बच्चों के लिए एक पाठशाला खोलूँगा, एक निःशुल्क औषधालय भी बनाऊँगा। रोज वहाँ सत्संग होगा, आध्यात्मिक कथा होगी, यज्ञ होंगे, जो भी किराया आप मांगेंगे मैं दे दूँगा। सेठ ज्योति से बोले, तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, इतने अच्छे काम तुम मेरे मकान में करोगे तो मैं कोई किराया नहीं दूंगा। मकान साफ सुथरा रखना, ये सब उत्तम काम करते रहो, मुझे किराया नहीं चाहिए। जीवन राम पहुँचे उस मकान में, वहीं रहने लगे। शुरू में उन्होंने मकान को स्वच्छ रखा, परंतु कुछ दिन बाद उनके जुआरी में आ गए। पहले ताश शुरू हुई, बाद में जुआ खेलने लगे। रोज जुआ होता तो शराब भी होने लगी। धीरे धीरे वह मकान डाकुओं का अड्डा बन गया। सभी तरह के पाप होने लगे। किसी ने सेठ से शिकायत कर दी, सेठ जी जो मकान आपने यज्ञ और सत्संग के लिए दिया था वह तो डाकुओं का अड्डा बन गया है, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। ज्योति स्वरूप ने मुनि से कहा, जीवन राम से कहो कि मकान खाली कर दे, हमने पूरे कर्मों के लिए मकान नहीं दिया था। छोटे मुनीम पहुँचे जीवन राम के पास। जीवन राम गिड़गिड़ाने लगे। मुनीम की मुट्ठी में गर्म कर दी। मुनीम ने जाकर रिपोर्ट दी तो वहाँ सब ठीक है, किसी ने झूठी शिकायत कर दी थी। अभी थोड़े दिन ही बीते थे कि सेठ के पास दूसरी शिकायत पहुँची। इस बार सेठ ने बड़े मुनि को भेजा। जीवन राम उसके पैरों पर गिर पड़ा, कान पकड़े कि वह अब पाप कर्मों से दूर रहेगा। बड़े मुनि ने दौड़ कर रिपोर्ट दे दी। सेठ बोले, ठीक है, यदि वह सुधरना चाहता है तो उसे अवसर दे देना चाहिए। परंतु जीवन राम नहीं सुधरा। शिकायत पुनः पहुंची कि जीवन राम के लक्षण तो पहले से भी बुरे हो गए हैं। उस बार सेठ ने अपने बेटे को भेजा। जीवन राम ने उसे भी धोखा देने का यत्न किया, परंतु वह उसके धोखे में नहीं आया। उसने वकील से नोटिस दिला कि मकान खाली करो। जीवन राम ने नोटिस लिया ही नहीं, तब मुकदमा हुआ, वारंट जारी हुई। पुलिस पहुंची तो जीवन राम ने उसे भी रिश्वत देने की कोशिश की, परंतु उस बार कोई भी चाल चल न पाई। जीवन राम बहुत तेरा रोया, चिल्लाया, अंत में मकान छोड़ना पड़ा। जानते हैं यह जीवन राम कौन है? यह है हमारा आत्मा, ज्योति स्वरूप है, परमेश्वर। मकान है हमारा शरीर। इस मकान का कोई किराया नहीं। शरीर रूपी मकान हमें इसलिए मिला है कि ज्ञान के द्वारा कर्म के द्वारा उपासना और उपासना के द्वारा प्रभु प्राप्ति का यत्न करें। इसकी वजह मकान को बना दिया पापों का अड्डा। तब छोटा मुनि आया, छोटी बीमारी, छोटी दुर्घटना, दवा दारू की रिश्वत से छोटा रोग कट गया। बड़ा मुनीम है, बड़ा रोग, सेठ का बड़ा बेटा है, बड़ा रोग नोटिस है। हृदय की दुर्बलता, आंखों का काम ना करना, आंखों से ना देखना, सुनाई ना देना, मुकदमा है नर्व ब्रेकडाउन है, अंतिम रोग, पुलिस है, मृत्यु। मौत आ जाए तो दवा दारू की रिश्वत चलती नहीं। तब जीवन राम को शरीर का मकान खाली करना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।